प्रश्न नंबर 17, तीनों केंद्रीय मापन में कौन सा मापक अधिकतर प्रयोग में होने वाला है? यानी जब माध्य निकालता है तो सबसे ज्यादा कौन सा विधि प्रयोग होता है? तो पग विचलन की कल्पित विधि की प्रत्यक्ष विधि? तो सबसे ज्यादा होता है उपयोग प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर सी पर महाशय लॉक किया जाए। 17 के ऑप्शन सी, यानी सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विधि का उपयोग होता है। प्रत्यक्ष विधि सबसे सिंपल होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 का रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे उपयुक्त माप कौन है? यानी सबसे साधारण माप कौन होता है? तो सबसे साधारण माप होता है माध्य, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यानी सबसे उपयुक्त मतलब सब साधारण, आसान, इजी। तो ऑप्शन नंबर 18 के ए पर लॉक किया जाए कि सबसे आसान होता है माध्य बनाना। 18 के ऑप्शन नंबर ए माध्य। प्रश्न नंबर 19 का रहा है कि वर्ग चिन्ह वर्ग के ऊपरी सीमा और निचली सीमा का क्या होता है? देखिए, कोई वर्ग चिन्ह है तो पहले देख लीजिए वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हम ले लिए 10 से 20 वर्ग अंतराल, ठीक। तो वर्ग अंतराल हो गया ये। जब वर्ग चिन्ह निकाला जाता है वर्ग चिन्ह तो क्या होता है कि वर्ग के निम्न सीमा और वर्ग अंतराल के उच्च सीमा दोनों को जोड़ दिया जाता है और 2 से भाग कर देता है। तो 10 + 20 बटे में 2, तो 20 और 10 30 बटे में 2, तो कितना आ गया? 15 आ गया। तो कह रहा है क्वेश्चन, ये हो गया निम्न सीमा, ये हो गया उच्च सीमा। तो वर्ग चिन्ह होता है निम्न सीमा प्लस में उच्च सीमा बटे में 2, यानी औसत होता है, यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों को हम तो जोड़ दिए 10 और 20 के, और संख्या क्या है? 1 और 1 2 गो, तो 2 से भाग कर दिए। तो क्या होता है? औसत होता है। वर्ग चिन्ह होता है वर्ग अंतराल के निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2, यानी औसत होता है। ऑप्शन नंबर कौन पर लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर 19 के सी पर लॉक किया जा रहा है। सी पर लॉक। प्रश्न नंबर 20 का रहा कि एन विषम हो तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य के सूत्र अगर विषम होगा तो देखिए विषम का सूत्र क्या होता है? कोई संख्या विषम है, जैसे 1 2 3 4 5 बार हम ले लिए तो विषम संख्या है, 5 है तो विषम है। अगर तीनों तक रहता तो विषम रहता। तो एन के मान आ गया कितना? 3। जब एन के मान विषम आ जाएगा तो उसका विषम माध्य का फॉर्मूला होता है, विषम माध्य के फॉर्मूला n + 1 बटे 2वां पद, ऐसे होता है। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक किया जाए। 21 देख लीजिए, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 का रहा है कि यदि n सम संख्या हो तो माध्य का फॉर्मूला क्या होगा? n अवरी सम हो जाएगा, जैसे में 3 4 7 8 5 2, कितने संख्या? 2 4 6। तो n के मान कितना हो गया? n के मान कितना हो गया? 2 4 6 बार ना है, तो इस सम संख्या होगा। ई ना कि 2 लिखा है तो सम इसके अनुसार नहीं चलेगा। संख्या कितना है? सम है ना, 6 गो है, तो n के मान हो गया सम संख्या। इन के क्या 2 है सम, तो इसे नहीं चलेगा। संख्या गिनना है कि अगर सम आ गया तो सम माध्यक, तो सम माध्य का फॉर्मूला होता है n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे में 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक किया जाए। प्रश्न नंबर 22 देख लीजिए। 22 कह रहा है कि माध्य निकालना है। संख्या 3 संख्या दिया गया है p q r। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है p q r 3 संख्या दिया गया है, इसका माध्य ज्ञात करना है।
माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कर लीजिए, पी प्लस क्यू प्लस आर बटे संख्या का योग है तो 3 से भाग, यह आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक किया जाए। चलिए प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि माध्यक का सूत्र क्या होता है। प्रश्न नंबर 23, माध्यक का सूत्र, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे छोटी एफ गुने एच होता है। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक किया जाए। नंबर 24 देख लीजिए, यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच का उपयोग कौन सा माध्य बनाने में किया जाता है। तो इसका उपयोग यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे में एच यानी पग विचलन विधि द्वारा माध्य बनाया जाता है। पग विचलन विधि में माध्य बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक किया जाए। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। बहुलक के सूत्र क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 गुने एच। ऑप्शन नंबर कौन पर लिख के जाए, ऑप्शन नंबर सी पर वहां से लॉक किया जाए। प्रश्न नंबर 26 देखिए, 26 का 4 मान दिया गया है, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। 4 मान, चलिए हम 4 मान लिख लेते हैं, बोल दीजिए। 4 मान दिया गया है, तो सबसे पहले माध्यक निकालने से पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, आरोही क्रम में पहले सजाएंगे तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे। सबसे पहले छोटा कौन है, 5। आगे 5 पर से कितना बड़ा है, 8 है। 8 पर से 10, 13 हो जाएगा। 13 पर से हो जाएगा 17, 17 पर से हो जाएगा 21, फिर हो जाएगा 27, 27 पर हो जाएगा 30, 30 पर हो जाएगा 33, 33 पर हो जाएगा 42। देखते हैं कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो माध्यक जो बीच में होता है वही माध्यक होता है। देखिए 4 इधर ले लेंगे और 4 इधर, जो बीच में होगा वही माध्यक कहलाएगा। तो बीच में तो 2 गो बच गया, तो क्या करेंगे, 17 प्लस 21 के जोड़ के, और 2 गो है तो 2 से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 7 अब 1 8 और 2 अब 1 3 बटे 2। तो भाग लगाएंगे तो 19 दूनी के 38, 19। ऑप्शन नंबर बी पर 27 बहुलक ज्ञात करना है। चलिए प्रश्न लिख लीजिए पहले। इसमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक जिसकी संख्या ज्यादा बराल है, चलिए यहाँ पर 1 2 है। बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक तो जिसकी जनसंख्या ज्यादा बार आयल होगा वही बहुलक कहलाएगा। देखिए 3 कितना बार आयल है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो सबसे ज्यादा आयल है 3,
तो बहुलक हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक किया जाए महाशय। 28, प्रश्न नंबर 28 में कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न क्या दिया गया है, इसमें माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने से पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, 2 3 4 5 और 8, 5 गो है, 5 गो है। तो जो बीच वाली संख्या होता है वही कहलाता है माध्यक। माध्यक निकालना है। तो जो 2 गो इधर हो जाएगा, 2 गो इधर होगा, बीच में होगा, तो माध्यक बराबर 4 आंसर। ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में माध्यक निकालना है, जबकि माध्य और माध्यक दिया तो बहुलक ज्ञात करना है। देखिए माध्य दिया है 10, माध्य बराबर 10 और माध्यक दिया है 11, तो बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक, बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 माध्यक -2 माध्य। 3 गुने माध्यक कितना दिया है 11 -2 गुने माध्य कितना दिया है 10। 11 तिहाई 33 और 10 दूनी 20। 33 में से 20 घटेगा तो 13। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक किया जाए महाशय। प्रश्न नंबर 30 का है माध्य निकालने के कितने विधि होते हैं। तो 3 विधि होते हैं माध्य निकालने के। कितने विधि, 3 विधि। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है कल्पित विधि और तीसरा होता है पग विचलन। पग विचलन विधि, यानी माध्य निकालने के लिए 3 विधि होता है। ऑप्शन नंबर सी को, बी को लॉक किया जाए। प्रश्न नंबर 31 करा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 हो गया, और इसको निकालना है माध्य। माध्य का फॉर्मूला आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो कै गो है 5 गो संख्या, 1 2 3 4 5। तो 5 4 9 3 12 14 1 15, 15 बटे 5, 5 3 15, माध्य बराबर होगा 3। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए।